गोर ना था रोज चॉकलेट खिलाती है लॉलीपॉप ऐसे तू ही हमर बाप। अच्छा मिनट में बाप चेंज कर दिया 2 मिनट में क्या हम 2 सेकंड में बाप चेंज कर लेंगे। मतलब इतना बड़ा कोई चॉकलेट देगा तो ओकरे तुरंत बाप बना हाँ देगा तुरंत बाप बना लेंगे। और ओकरे से बड़ा हम चॉकलेट देंगे तब हाँ तो बाप हमर बाप। ठीक है नारायणपुर पंचायत सरकार भवन में है, देख सकते हैं स्थल है वो पंचायत भवन है जिसे आप पंचायत सरकार भवन कहते हैं। आज यहाँ नाटकीय रूप से कार्यक्रम जो आप देख सकते हैं इस प्रकार किसी सलाहकार उपस्थित है, उपस्थित है और यहाँ के ग्रामीण लोग उपस्थित है। हम यहाँ मुखियापति से जानकारी लेंगे और हम जानेंगे कि आज जो चौपाल हुआ है क्या शिक्षा 100 से ऊपर तालीम पड़ेगा हुआ है लोग का हुजूम काफी आप देख सकते हैं कि हुजूम है, कहीं न कहीं जागरूक हो रहे हैं। कृषि यहाँ पे सलाहकार है, ग्रामीण लोग हैं, गरीब गुरबा है। आप सुनते रहे नया बिहार न्यूज से। मैं पंचायत सरकार भवन में चौपाल के बीच में कुछ लोगों का समस्या है, हम जानकारी लेंगे। आपका नाम क्या है? अनिल कुमार सिंह जी, आप जानकारी दें कि चौपाल जो हुआ है उसके बीच में जो और सारे मुद्दा निकल के आ रहे हैं, क्या है, क्या कहना चाहिए? सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ के किसानों के लिए घोड़पड़ास है, जो अभी आंशिक रूप से खत्म हुआ है, आंशिक रूप से। लेकिन जब हमारे नया बिहार के न्यूज के टीम जब इस पंचायत के दौरा किया तो कुछ जगह पे ऐसा पाया गया कि घोड़पड़ास मारे गए। कह रहे हैं ना कि आंशिक रूप कहीं मारा कहीं बचा। घोड़पड़ास तो ये नहीं ना है कि आप एक ठो को मार दिए, दो ठो मार दिए तो हो गया। 3 घोड़पड़ास बड़ा है पूरे में, और अभी 100 की संख्या में है घोड़पड़ास। इसके लिए आपने कहीं कंप्लेन किया? कंप्लेन हम लोगों का तो पहुँच पंचायत तक है किए, कहिए तो आज से ऑनलाइन करना शुरू कर दें। तो यहाँ के ग्रामीणों का और अनिल सिंह जी का जो मुख्य मुद्दा है वो किसान के लिए है, किसान के अनिल सिंह ही नहीं और लोग भी हैं। कोई भी कृषि का प्रोग्राम सफल तब होगा जब घोड़पड़ास पास जला में दाना उपज नहीं हो सकता है, किसान सब महंगा होगी घोड़पड़ास के पहले। यही समस्या है। देख कर सकते हैं कि समस्या जो है यहाँ पे घुड़पड़ास है और लोगों का कहना है कि घुड़पड़ास अगर मार दिया जाता है और उसे सही जगह पे दफना दिया जाता है तो हम लोग का जो उचित मांग है वो कहीं ना कहीं कृषि भाइयों को उचित मांग हो जाएगा। सुनते रहिए। हाय कहाँ है रे हाँ कहाँ है हाँ? ये हमर लेमचूस है। नेमचूस है हाँ। चॉकलेट नहीं मिला था ना माई को तो पैसा दे के गए थे देने के लिए तुमको चॉकलेट माई को दिए तो माई खा गई अपने। हाँ। मतलब तोरो से बड़ा का खबक करमाई है। इतना बढ़िया हमार बेटा रहते गोर ना था रोज चॉकलेट खिलाती है लॉलीपॉप ऐसे तू ही हमर बाप। हाँ चल हाँ 2 मिनट में बाप चेंज कर दिया 2 मिनट में क्या हम 2 सेकंड में बाप चेंज कर लेंगे। मतलब इतना बड़ा कोई चॉकलेट देगा तो ओकरे तुरंत बाप बना हाँ देगा तुरंत बाप बना लेंगे। और ओकरे से बड़ा हम चॉकलेट देंगे तब हाँ तो बाप हमर बाप। ठीक है तो ओकरे से माइक कैंसिल करा से
पैसा दे के गए थे, नहीं दिया। बोलो। ये चंद्रकला खाली। चंद्रकला खाली। हाँ। अच्छा ठीक। आप बोलिए। खादे लाने के लिए बोले थे, गया था लाने। खाद। हाँ। खाद लाने के लिए खाली खादे बोलिएगा, आलम चूसा की नहीं दीजिएगा अरे पैसा। पैसा दिया उसको। हाँ भुला गए। लिए हर समय उधारी ये चलता रहता है। हाँ तो भुला गए हम। भुला गया। हाँ। दे दिया है दुकानदारों को। अरे जाना, हम दे दिए पैसा। जा। जा जल्दी से लेकर। सुनिए, हाँ बोलिए। जल्दी से ना एक गिलास पानी और खाना बना के जल्दी से लेके आइएगा। और सुनिए ना, और सीरियल में जाके लटक ना जाइएगा, और जल्दी जाके लेके आइए खाना। अरे भूख लगे जाइए। एक तो बाहर गर्मी, अंदरों गर्मी। दिमाग। अभिया हाँ भैया। कितना में देर लग कर बहु अरे 5 मिनट से रख ले रहूं, अगला भी फोन कर रही है। अगला आदमी फोन कर रहा है। तब अरे 5 मिनट रुक जाइए, बड़ा परेशान कैले है सब। अब भेजा लाने के लिए मुनवा को 1 घंटा से रुकल भाई बा। 1 घंटा से तब 5 मिनट आप रुक जाइए। 5 मिनट आता ही होगा लेके। कहाँ लटक गया रे चॉकलेट? ए बाबूजी। अरे वहीं क्या? आप बाप नहीं पाप है। हम बाप है। हाँ। ऐसा क्या कर दिए? मैंने इतनी को बस्ता पे इतना वो बोझा लाद दीजिएगा। अच्छा गलत कर दिया ना। ठीक है, तब ओकरो से बड़ा लाद देंगे। तो आओ बड़का पापी आदमी होंगे सफेदा जी। चलो उठाओ। हाँ। काम कर। जल्दी छिटिए। पहले क्या चीज़ चीज़ है? अरे खाद जो लाए हैं। ठीक। चल आगे आगे। आगे हम भी चले। हाँ चल ठीक। ठीक है कहिए। दोनों बाप बेटा खाना छिट रहे हैं जी। तो क्या करें? अभी वह कौन छिटेगा? अरे तो पहले फरिया बता। मने की बाप बाप यहाँ फरियावे हमरा बोलते हैं। अरे फरिया ना, ओकर बाद हम फरियाएंगे। अच्छा एक बात बताइए अंकल जी। हाँ बोलिए। हाँ, अभी नहीं कि खाद छीटेंगे तभी ना बिया छीटेंगे। अरे भाई कितना खाद छिटिएगा? और माला तो जितना खाद छीटेंगे उतना ही ना बढ़िया खेती होगा। होगा कि नहीं होगा? बड़ा का फसल होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। सारा खेत बर्बाद कर दे रहे हैं आप। बर्बाद जो कर भी दे। होने वाला है वो भी नहीं होगा। नहीं होगा। अच्छा एक मिनट, खेत बर्बाद कर रहे हैं और तो बंजर कर रहे हैं उसको खाद डाल के ज्यादातर। बंदर कर रहे हैं। ए बंदर ना बंजर। बंजर रो। था बंजर। ऐसे कैसे? अब भाई साहब बतलाएंगे। अरे क्या हुआ, काहे तो बहस कर रहे हैं आप लोग? ए भैया बोल रहे हैं कि खाद ज्यादा छीटने से खेत बंदर हो जाएगा। बंजर हो ही जाएगा भाई। हाँ। ज्यादा खेत में रासायनिक खाद का प्रयोग करने से खेत धीरे धीरे बंजर हो जाती है। बंजर हो जाता है। हाँ, था खेत में बंदर हो जाएगा। बंदर नहीं बंजर हो जाएगा। था चीज बंदर हो जाएगा। ठीक बंजर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि आप अपने खेत की मिट्टी जांच करवाए हैं? मिट्टी जांच होता है। हाँ मिट्टी जांच होता है, मिट्टी जांच प्रयोगशाला में। अच्छा आप अपने खेत का आधा किलो मिट्टी लेके जाएंगे ना तो जांच हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अच्छा उसमें क्या पता चलेगा? उसमें ये पता चलेगा कि आपकी मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व की कमी है। हाँ। ठीक है, अच्छा तो उसको आप पूरा कर सकते हैं। और ये भी पता चलेगा कि आप उस खेत में कौन सा फसल लगा सकते हैं कि जो अत्यधिक उपज दे, कम लागत में, हाँ है ना? हाँ 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 न मतलब कि कौन सा खेती करे। हाँ हम इतना ही भरेंगे, किसी का दूसरे खेत में पानी नहीं जाए। और एक दिन के पानी, 1 दिन 2 दिन की पानी जरूरत है, आप भर दीजिएगा महीना दिन के पानी एक दिन। ये जी इतना आपको बोल हम काहे नहीं बोलते हैं? अरे गलती ए! बोले क्या? अरे सुने पहले ए भाई साहब, हाँ। गलती तो हो ही गया, नुकसान हो गया आपका। अब बोलिए भाई तो भरपाई कर सकते हैं। वो आपने तो धान लगा के रखा लेके दे दीजिएगा। और तो मैंने दूसरे का फसलों और बर्बाद कर। देखो अरे गलती से मेट टूट के भाग गया तो क्या ए, जान आप मेहरारू को चुप कराइएगा कि नहीं? चुप रहिएगा। चुप रहिए कि नहीं? हम मेहरारू से नहीं बतियाते हैं, हम नहीं बतियाते हैं मेहरारू से। चुप रहिए तो। ए दुनू के छोटा पकड़ के हम ही कर देंगे। काहे दिमाग खराब कर ले हो चाहिए। उसको बोलिए, हमको मत बोलिए। मेहरारू से हम नहीं बतियाते, आपको अरे बोल बात पाते हैं। बात यही चाहिए ना अपना घर ए भैया तो मैंने आप काहे मेहरारू बना ले? ए, बात का पलटिए मत। काहे हमारे खेत बर्बाद किए जी? अरे तो खेतवा बर्बाद अरे हो हम बोलिए। ये तो बारिश में डाल दिया अरे ना। चुप रहो भाई। अरे गलती हो गया भाई, बोलिए तो हम हर जाना देने के लिए तैयार है। गजब ऐसे भाई। ही हर जाना लेके आदत हो गया। ए, मतलब बार-बार गलती करिएगा, हर जाना भरिएगा आप, हर जाना भरते रहिएगा। हम अपना खेत का ठेका लिए, दुनिया धन का ठेका नहीं ए, लिए। ए भाई, अरे ए, काहे भैया। इतना लड़ाई कर रहे हैं? क्या अरे हो हम गया? क्या बताए भैया, दोनों मर्द मेहरारू हमारे दिमाग के चाट को उजड़ कर दिया। क्या हो गया? बताइए तो। देखिए हम अपन खेत में पानी में छोड़ दिए थे हाँ। और गलती से इनका खेत में चल गया पानी। अब बताइए कि हम गलती तो हो ही गया, लेकिन बताइए हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? हर जाना दे दो। हाँ तुम बोलिए। ए भैया हम तो हटाने नहीं चाहिए, इसको सिखाइए, बार-बार गलती करता है, कुछ नया चीज बताइए इसको।
कहने का मतलब आप भाई साहब आपसे बार बार गलती हो जा रही है। ठीक है कह रहा है भाई, किसान आदमी है, फसल पर ही जीवित रहता है। भैया मालूम गुजारी पे लिया भैया। हाँ ठीक है, देखिए शकल से देखिए लौटाएगा पैसा। अब बोलिए सुनिए ना भैया। बोलिए सुनिए, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए कि नहीं? आप चुप रहिए, गलती आपकी है, आपको मानना चाहिए। ठीक है अब सुनो, ड्रिप सिंचाई से तुम पटवन काहे नहीं करते हो? ड्रिप सिंचाई से, ड्रिप सिंचाई, हाँ अरे हाँ भैया नाम तो सुने हैं भैया। स्प्रिंकलर द्वारा तुम पटवन काहे नहीं करते हो? टपक सिंचाई द्वारा तुम पटवन काहे नहीं करते हो? तो भैया नाम तो सुने, जैसे बताइए ना उसमें कैसे किया जाता है भैया, ये बता दीजिए। इसमें क्या है ना कि इसमें फवारा से आपके खेत को पटाया जाता है। तो आप फवारा से पटाते रहिए, जब पता चले कि हाँ आपके खेत पट चुका है अब बंद कर दीजिए, कोई पानी की बर्बादी नहीं होगी। ठीक है। अच्छा तो मतलब कि उससे पानी भी और जो है कि गोभी लगाना है, टमाटर लगाना है, कद्दू लगाना है, आम लगाना, अमरूद लगाना हो, अनानास लगाना हो, पपीता लगाना हो, जो लगाना हो, तो उसे आप टपक सिंचाई द्वारा आप उसका पटवन करेंगे ना, तो बूंद बूंद से उसको जो पौधे को चाहिए वो मिल जाएगा, पानी उतना मिल जाएगा, पानी बर्बाद नहीं होगा। अच्छा ऐसे भी देश में पानी का संकट गहरा रहा है, तो अगर जितना पानी बचाइएगा उतना फायदा होगा। हाँ भैया वो सब तो ठीक है भैया, हाँ। लेकिन ये सब जो यंत्र है वो सब स्प्रिंकलर जो बताए हैं आप, वो लाने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा भैया, कैसे संपर्क करेंगे? सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत आपको 90% अनुदान पर हाँ वो सारे मशीन आपके खेत में लग जाएंगे। अच्छा 90% के अनुदान पे? हाँ 10% आपको लगाना होगा। शर्त यही है कि आपके पास 1 एकड़ से लेकर 10 एकड़ तक की भूमि होनी चाहिए, है ना। 1 एकड़ से लेकर 10 एकड़ तक वाले किसान भाई इसका लाभ उठा सकते हैं और अपने खेत में स्प्रिंकलर लगवा सकते हैं। जिसको 1 एकड़ जमीन नहीं है भैया, खेत नहीं है तो वो 4 किसान मिलकर 1 एकड़ जमीन कर ले और आवेदन दे, उनके खेत में भी लग जाएगा। अच्छा तब तो ये बहुत बढ़िया बात बताए भैया। हाँ अच्छा एक बात और भैया, जैसे ये सब मशीन लगवा लेंगे और अगर बिगड़ गया भैया तो मैंने बहुत पैसा लग जाएगा भैया। देखिए इसी के लिए तो कहते हैं कि इसी के लिए तो सब लोग सोचते हैं, सब लोग को यही दिमाग में होगा कि ये खराब हो जाएगा, मैकेनिक के पास जाएंगे, मैकेनिक ज़्यादा पैसा लेगा। तो कृषि विभाग आप लोग के लिए सोचती है 10 दिनों का प्रशिक्षण शिविर, उस मशीन के एक पार्ट के बारे में, एक पुर्जे के बारे में आपको बढ़िया से जानकारी दिया जाता है। ठीक है कि ये कहाँ से खराब होगा, कैसे खराब होगा, अगर खराब हो गया तो इसको किस तरह से बदलेंगे। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है, आपसे खोल के कसाया भी जाएगा। तो आप जब प्रैक्टिकल करके आप संतुष्ट हो जाइएगा कि इस मशीन को हम बना सकते हैं, तो आप अपने खेतों में लगाइए ना। अगर कभी खराब हो तो आपको मैकेनिक के पास जाने की जरूरत नहीं, आप खुद उसे बदल सकते हैं। ए भैया तब तो ये बहुत बढ़िया बात बताई, मतलब घरे में मशीन को ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल। इससे बढ़िया बात क्या हो सकता है? अब हम अभी मशीन लगा। और एक बात है कि दूसरे के खेत में पानी भी नहीं जाएगा, हाँ, दवा और दाना भी नहीं देना पड़ेगा, बोले भी नहीं आएंगे द्वारा, बिया भी खराब नहीं होगा। हाँ ना भैया ये बात तो सही बात ठीक है। हाँ एकदम। हाँ भैया तो चलते ना भैया, बहुत बढ़िया बात बताए आप, उंगली नीचे कर लीजिए। अब कब पंचर आइए भैया? हाँ ठीक है भैया। चला चलो चलो हो चला चला चलो चलो हो चला 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 हो चला 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 हो चला चला ना तो देखे चला 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 हो चला चला। इधर गई रे हमारे पैसिया। ए भैया हमारे पैसा देखे हैं यार, पानी पिए जो पोखरी में। पानी पिए। अरे भैया सुबह से बुला गई है, बताइए तो ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है, इतना प्यार करते हैं अपनी भैंसिया को। अभी देखते हैं पोखरा पर भैया, अभी पोखरा पर देखते हैं। बताइए हमारे माइयों परेशान, बाबू परेशान। अरे मम्मी उधर सामने खेत में देख, खेत में। अच्छा वो खेत है ये। ओ मम्मी वो आग कैसे लग गया मम्मी? पता ना बाबू लगेला। ना मम्मी उधर तो पूरा खेत जल रहा है। बाप रे वो आग घर बाबू लगेला था। बाबूजी। हां वो आग घर बाबू लगेला था। तो बाबूजी का खेत में आग लगा दिए? काहे लगा दे? पूछो। ए बाबूजी हाँ खेत में आग आप लगाए हैं? हाँ हम ही लगाए। तो बाबूजी खेत में आग आप का लगा दिए? आप काहे लगा दिए? वो बाबूजी। अच्छा मतलब तुमको नहीं मालूम है? ना अभी धान लगाएंगे तो पराली पर इसलिए ना आग लगा दिए। ओ
ए बाबूजी, लेकिन हमारे स्कूल में वो कृषि विभाग से भैया आए थे अभी आ रहे पढ़ के उस सामने वाला स्कूल से। अब भैया आए थे कह रहे थे ना कि खेत में पराली नहीं जलाना चाहिए। नहीं जलाना चाहिए। खेत का जो फसल अवशेष है उसको नहीं जलाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? का तो बोल रहे थे कि नुकसान होता है जलाने से। अच्छा। हाँ देखिए बुला रहे एक मिनट अभी गाँव में हो स्कूल की तरफ। ए भैया भैया कितना किस्मत ठीक है हम लोगों का, आप यहीं पे। हाँ देखिए ना बाबूजी खेत का पराली जला दिए। तो बेवकूफ़ी ने किया है बाबूजी। बेवकूफी? हाँ, इनको पता नहीं है कि आपकी खेतों की निगरानी सैटेलाइट से होती है और पराली जलाते हुए पकड़े जाइएगा ना तो आपको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। तो किसी भी प्रकार का अनुदान या ना सरकारी सहायता आपको मिल पाएगा। और भैया गलती तो कर दी, आप बताइए इसका कोई। गलती कर दिए हैं लेकिन आइंदा गलती मत कीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि पराली तो आप जला देते हैं लेकिन उसका जो धुआं है इतना हानिकारक होता है कि आपके आँख में, नाक में, मुंह में और गले के द्वारा फेफड़े में चला जाता है। आँखों में जलन, नाक में खराश, गले में खांसी और या आपके फेफड़े में दमा की शिकायत हो जाती है। तो कई तरह की बीमारियों को जन्म देती है, तो उससे बचना है। आइए आपको अभी नहीं होगा, जब ये पूरा पराली बहुत मात्रा में जलाया जाएगा ना, जब आसपास के वातावरण अगला बार फसल कमर कबो न हो पाई है। सवा के जीव जंतु सभे जरी गई है। अगला बार फसल कमर कबो न हो पाई है। भोरी रोग बड़का बीमारिया हो कई माना चाहना। भोरी रोग बड़का बीमारिया हो भैया माना चाहना। भोरी रोग बड़का बीमारिया हो कई माना चाहना। भोरी रोग बड़का बीमारिया हो भैया माना चाहना। सवा में आग जला भैया माना चाहना। सवा में आग जला भैया माना चाहना। सवा में आग जला भैया माना चाहना। और एक तरह से हम जो आप सभी को दिखाने समझाने आए थे आप समझ चुके होंगे। और एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो एक बार जोरदार ताली से हमारा अभिनंदन करेंगे। बहुत बहुत चाहेंगे सर जो कुछ कहना चाहेंगे तो आए। तो बहुत सारी योजनाएं आती है लेकिन किसान को जानकारी नहीं हो पाता। तो किसान से भी हम लोग का कुछ योजना अभी चल रहा है जिसके बारे में आप लोग को बता दें। अभी हमारे यहाँ आपको आम की खेती के लिए आम का पौधा भी हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें आम का वैरायटी आपको मालदा, सिपिया, सुकुल ये सब वैरायटी अभी आ गया है। बहुत देर से हम खेते ट्रैक्टर लेके इंतजार कर रहा भैया। अरे कहाँ है जी? अरे कहाँ है जी? कहाँ है? हाँ। सुनिए ना, खेतवा में इंतजार कर रहा है। तो कौन है? आपके भाई लगते हैं? कौन है? हाँ मेरे भाई लगते हैं। भाई लगते हैं। इतना देर से खड़ा रहेंगे वो? तो क्या करें? क्या करें? हमरा कुदाल नहीं मिल रहा है, कहाँ दिए हैं? पड़ोस की यहाँ ले गया था आपका कुदाल। अरे भाभी आपको याद नहीं रहता है? वो चाचा का मटकोर था तो आप ही ना दिए थे। हाँ हम ही दिए थे। कितना लाए हैं? दे दिए थे, बोले कि बाहर रख देना, देखिए ना कहीं होगा। बाहर रख देना। अच्छा दोस्तों के साथ रहते तो हम प्यार से बात करते, घर में आते काव करना शुरू कर देते। हाँ ऐसा हमार मेहरारू रहत ना तो इतना प्यार से बात करती और टेढ़का पेड़ा खिलाई। अरे चंद्रकला भी खिलाई दिए। हाँ जरूर बोली तो। ये देखिए कितना मायने हमने। टेढ़ा वाला भाजी, टेढ़ा वाला पेड़ा। सुनिए ना, सुनिए ना। हाँ बोलिए ना। जो जितने भी मर्द बैठे हैं ना वो अपनी बीवी से इसी तरह बात करते हैं, दूसरे की बीवी से ओ ऐसा बात नहीं है। हम अपन रंग के काला जामुन खिलाती है। हाँ बोल बोला तो छेना बड़ा हो गया। एगो आप दिन भर काम किए रहते हैं। सुनिए, कितना मानते हैं? जब अपनी मेहरारू से मार खा के आते हैं ना तो ऐसे बात करते हैं वो। क्या आप देखने गए थे क्या? हाँ हमरे